Hello everyone. So let's do Raja Rao's Forward to कांतापुरा. तो हम लोग को सबको पता ही है कि जो उनका नॉवल है कांतापुरा, राइट, एक विलेज बेस्ड जो है उनकी राइटिंग थी. तो फॉरवर्ड टू कांतापुरा एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो कुछ लैंग्वेज आइडेंटिटी, कैसे इंग्लिश और हिंदी को डिफरेंशिएट करे, कैसे कल्चर है, इन सब के बारे में बताया गया है फॉरवर्ड टू कांतापुरा में. तो पैराग्राफ 1 जो है वो लैंग्वेज और आइडेंटिटी के बारे में बताता है. जो फॉरवर्ड है वो राजा राव बिगिन करते हैं ऐसे बताने से या फिर ऐसे सेइंग से दैट राइटिंग इन इंग्लिश एज एन इंडियन इज नॉट इजी. एज एन इंडियन हम लोग को इंग्लिश लिखना इतना ज्यादा आसान नहीं है, राइट. इंग्लिश इज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिंग इंडियन आइडियाज इन इट इज अ चैलेंज. अब जो हमारा जो ट्रेडिशन है, जो इंडियन आइडियाज है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में डिपिक्ट करना या बताना काफी चैलेंजिंग रहता है. However, since India is multilingual and has a colonial history, English has become a common link. क्योंकि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल है, क्योंकि हम लोग जो है ब्रिटिश की एक कॉलोनी रहे थे हिस्ट्री में. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंग्लिश एक ऐसा कॉमन लिंक है जहां पर विदाउट इंग्लिश सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, राइट. He argues that Indians can and should write in English, but it must carry the Indian spirit. तो वो बोलते हैं कि इंडियंस लिख सकते हैं और उन इंडियंस को लिखना भी चाहिए इंग्लिश में, लेकिन इंडियन स्पिरिट के साथ, इंडियंस के फीलिंग्स के साथ, राइट. तो जो आपका पैराग्राफ 1 है वो लैंग्वेज और आइडेंटिटी के बारे में बताता है आपका फॉरवर्ड टू कांतापुरा में. आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ 2, इंडियन सेंसिबिलिटी इन इंग्लिश. He explains that Indian life and thought are very different from the Western world. Of course, हम लोग को पता ही है कि जो Indian life है और जिस तरीके से हम सोचते हैं, हम लोग रहते हैं, वो काफी अलग है वेस्टर्न वर्ल्ड से. ओके, तो इंडिया काफी स्पिरिचुअल है, इमोशनल है, ट्रेडिशन से फुल है. इंडियन स्टोरी टेलिंग जो है, मिथ, फिलोसफी, डेली लाइफ, इन सब में बिलीव करती है और यही उसको एक रोमांचक जो है फेस देता है, राइट. Raja Rao says that the writer's job is to make English flexible enough to express this Indian way of thinking and living. तो राजा राव बोलते हैं एक राइटर का काम ये है कि इंग्लिश को इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि हमारा जो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग और लिविंग है उसको उसमें दर्शाया जा सके. सो पैराग्राफ 2 इज अबाउट इंडियन सेंसिबिलिटी इन इंग्लिश. मूविंग टुवर्ड्स पैराग्राफ 3, अडैप्टिंग इंग्लिश टू इंडियन स्टाइल. कैसे इंग्लिश को इंडियन स्टाइल में अडेप्ट करे, कैसे उसको जो है अपने लाइफ में लेकर आए, अपने राइटिंग में लेकर आए. राजा राव टॉक्स अबाउट द नीड टू इंडियनाइज इंग्लिश. इंग्लिश को इंडियनाइज करने की जरूरत है. ही सेज दैट इंडियन लैंग्वेजेस आर नॉट लीनियर और लॉजिकल लाइक वेस्टर्न लैंग्वेजेस. दे आर मोर सर्कुलर, पोएटिक एंड रिथमिक. वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन लैंग्वेज जो है ना, उसमें काफी इट इज नॉट सिंपल, एकदम से वेस्टर्न लैंग्वेज जैसा नहीं है. ये काफी पोइटिक है, रिथमिक है, सर्कुलर है, इमोशन से जुड़ा है, राइट. हमारा इंडियन लैंग्वेज की खासियत और खूबी यही है. So when Indians write in English, the language must reflect Indian speech patterns, cultural expressions and ways of telling stories. तो जब एक इंडियन इंग्लिश में लिखेगा तो सबसे पहले तो कल्चर को, लैंग्वेज को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जो कल्चरली जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम जो स्टोरी बता रहे हैं वो इंडियनाइज वे में बताए और उनका स्पीच पैटर्न भी इंडियनाइज वे से हो, जिससे कि जो इंडियन रीडर्स हैं उनको काफी नेचुरल फीलिंग लगे. ऐसा नहीं कि उन पे कुछ थोप दिया गया हो या फिर ऐसा कोई मतलब कॉलोनियल लैंग्वेज जो है उनको सहना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है. इनको नेचुरली वो जो चीज है वो फील होनी चाहिए. ओके, पैराग्राफ 4 में क्या होता है, कांतापुरा. अब वो अपना नॉवल कांतापुरा इंट्रोड्यूस करते हैं. ही सेज इट इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल नॉवल बट अ स्पिरिचुअल बायोग्राफी ऑफ अ विलेज. एक बायोग्राफी है एक विलेज की. जो स्टोरी है वो गांधीयन मूवमेंट के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि कैसे ऑर्डिनरी विलेजर्स इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा रहे हैं. वो ये भी नोट करते हैं कि जो स्टोरी है वो स्थला पुराना नामक स्टाइल में रहा है, एक ट्रेडिशनल विलेज लेजेंड, ब्लेंडिंग मिथ विथ रियलिटी. जो सच नहीं है उसके साथ सच को जोड़ना, ठीक है, ब्लेंडिंग मिथ विथ रियलिटी. तो स्टाइल क्या है, स्थल पुराना, इसको आप ध्यान रखेंगे. ओके, तो पैराग्राफ 4 वाज अबाउट कांतापुरा, जहां पर वो अपने नॉवल को इंट्रोड्यूस करते हैं. नाउ
पैराग्राफ 5 टॉक्स अबाउट ऑरल ट्रेडिशन एंड नरेशन। ऑरल ट्रेडिशन हमें पता है, नरेशन हमें पता है, पहले लिखित नहीं था, सब वर्णित था, हम लोग बात करते थे किसी चीज के बारे में। तो राजा राव है वो एम्फसाइज करते हैं कि ऑरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन इंडियन विलेजेस में चलता रहा है, और जो नरेटर है ओल्ड विमन है जो ये स्टोरी बताती है, जिसका नाम है अचक्का, वो पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। द रिदम ऑफ हर स्पीच, हर एक्सप्रेशन एंड हर वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी रिफ्लेक्ट द वॉइस ऑफ रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया जो हमारा गांव है, जो हमारा विलेज है, उसकी स्पीच, उसके एक्सप्रेशन, उसके वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज को रिफ्लेक्ट करता है। अब इंग्लिश रीडर को ये जो स्टाइल है इतना फेमिलियर नहीं होगा, लेकिन यही है हमारा बेस, यही है हमारा इंडियन स्टोरी टेलिंग, राइट। सो कंक्लूजन ये है कि अ न्यू काइंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जरूरत है। फाइनल पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड में राजा राव कहते हैं कि इंडियन राइटर्स जो है इंग्लिश में एक न्यू फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेकर आ रहे हैं। जब इंडियन राइटिंग की इंग्लिश लैंग्वेज में बात की जा रही है, ये अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश राइटिंग की एक कॉपी नहीं है, लेकिन ये कुछ ओरिजिनल है जो इंडियन कल्चर और लाइफ से रूटेड है, वहीं से जुड़ा हुआ है। He hopes that this new voice will help the world understand India better. तो वो ये भी बोल रहे हैं कि जो एक ये जो न्यू वॉइस है ना, वो हेल्प करेंगी वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझने में, और हमारी जो थॉट प्रोसेस है जो इंडिया के रूट से जुड़ा हुआ है उसको एक नया फेस और एक नया जॉनरे भी बोल सकते हैं उसको समझने में। तो we'll just revise this once again. पैराग्राफ 1 में लैंग्वेज आइडेंटिटी के बारे में है, 2 में इंडियन सेंसिबिलिटी इन इंग्लिश के बारे में है, 3 में अडैप्टिंग इंग्लिश टू इंडियन स्टाइल के बारे में है, 4th में he introduces his novel named Kantapura, and finally about oral tradition and narration. I hope you understood that through this we have actually come to the conclusion that a new kind of English literature has come into existence, creating a new form of English literature. So it basically is not a copy of British writing, but something original rooted in Indian culture and life. So I hope you understood the entire context of Forward to Kantapura. Have a great day, enjoy, and stay blessed. Have a great